आज मेरी वीडियो का जो उन्वान है वो अक्सर मोमिनीन का, अक्सर दोस्तों का मुझे फ़ोन आ रहा था और मुझे मैसेजेस से लोग अक्सर काफ़ी अरसे तक आ रहे थे कि भाई ये वाला अमल जो है वो आप हमें दें। मैंने पर्सनल में भी कई लोगों को दिया, तो मैं कहा चले मैं आज वीडियो भी बना देता हूँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज मेरी वीडियो का जो उन्वान है वो अक्सर मोमिनीन का, अक्सर दोस्तों का मुझे फ़ोन आ रहा था और मुझे मैसेजेस से लोग अक्सर काफ़ी अरसे तक आ रहे थे कि भाई ये वाला अमल जो है वो आप हमें दें। मैंने पर्सनल में भी कई लोगों को दिया, तो मैं कहा चले मैं आज वीडियो भी बना देता हूँ। तो काफ़ी लोगों की फरमाइश थी, अक्सर लोग मुझे काफ़ी अरसे से जो इस अमल के बारे में पूछ रहे थे, तो मैंने कहा चले मैं आज ये आपके हवाले कर रहा हूँ। अगर आपके घर के अंदर, ठीक है, ये अमल बेसिकली है क्या, ठीक है, ये अमल है सूरह ज़लज़ाल का, ठीक है। अगर आपके घर में किसी किस्म के भी दफनशुदा तवीज़ात हैं, ठीक है, अगर या घर के बाहर भी किसी भी मकाम पे, ठीक है, कोई भी चीज़ दफन है जिससे आप पर जादू किया गया है, बंदिश लगाई गई है, उस चीज़ को इस्तेमाल करके आपके ऊपर असेब छोड़ा गया है, कोई हाजिरी की गई, किसी किस्म का भी जादू तो ना वो चीज़ इस्तेमाल करके वो दफन किया गया, वो तवीज़ है, वो नक्श है, वो कोई भी चीज़ है, ठीक है, तो ख्वाब के अंदर इस अमल से, जो मैं अमल आपको बता रहा हूँ, ये कुरान पाक की सूरह का अमल है। इंशाल्लाह जैसे ही आप पढ़ेंगे तो वो चीज़ जहाँ भी दफन होगी, ठीक है, वो बेअसर हो जाएगी। और ना सिर्फ बेअसर हो जाएगी, और ख्वाब के अंदर इंशाल्लाह जब वो चीज़ बेअसर हो जाएगी, ख्वाब के अंदर इंशाल्लाह आपको पता भी चल जाएगा कि वो चीज़ फला मकाम पर दफन है, ठीक है। और जिसने किया होगा उसका भी आपको ख्वाब के अंदर इल्म हो जाएगा कि भाई ये चीज़ यहाँ पर दफन है, इस बंदे ने ये अमल किया है, ठीक है। हर चीज़ आपको इंशाल्लाह पता चल जाएगी। अब जो काला इल्म करते हैं, जो मलाउन, खुदा की लानत उन लोगों पे जो काला जादू वगैरह करते हैं, तो वो किस तरह जो है वो किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो उनमें वो काले जादू की एक हांडी होती है, वो भी चला देते हैं। उससे होता है कि किसी को मारने का, कत्ल करने का, अदावत डालने का, दुश्मनी करने का, बीमार करने का, बंदिश लगाने का, ठीक है, किसी किस्म का भी उस पर असेब छोड़ने का, या किसी भी, तो वो कोई हड्डियाँ वगैरह जानवरों की वो दफन करते हैं, उसके ऊपर काले शैतानी मंत्र पढ़ के दफन करते हैं, ठीक है। और गोश्त वगैरह और ये हड्डियाँ वगैरह ये दफन करते हैं, ठीक है। तो ये सिफली और काले अलूम में ये चीज़ें इस्तेमाल है, जिससे इंसान तवीज़ात दफन करते हैं, जिससे इंसान जो है वो बीमार हो जाता है, ठीक है। उसके ऊपर सेब आता है, जन्नात, बंदिशें, रुकावटें, जो भी मतलब उसके साथ हो, तो कोई भी चीज़ दफन, इस अमल से जो भी चीज़ दफन होगी वो बेअसर हो जाएगी। और जहां भी दफन होगी इंशाल्लाह ख्वाब के अंदर आपको पता चल जाएगा भाई फलां चीज़ को इस्तेमाल करके फलां शख्स ने, ठीक है, वो चीज़ फलां मकाम पर दफनाई है। आपको ख्वाब में पता चल जाएगा और वो चीज़ बेअसर भी हो जाएगी, ठीक है। चाहे वो कोई तवीज़ है, चाहे कोई नक्श है, चाहे कोई हड्डी है, ठीक है, कोई भी चीज़ है, जहाँ जहाँ भी तवीज़, अगर एक से ज़्यादा मकामात है तो वो एक से ज़्यादा मकामात पर भी आपको पता चल जाएगा। अगर मैं बताता हूँ कि जब आपको पता चले तो उन तवीज़ात को, उन चीज़ों को वहाँ से निकालना कैसे है, ठीक है। अगर गोश्त वगैरह हो तो वो तो अमूमन जल जाता है, या वो गोश्त वगैरह हो तो वो तो अमूमन जो समझ है कि वो सड़ गल जाता है ना, ठीक है, वो तो ज़ाया हो जाता है, ज़मीन का हिस्सा बन जाता है, पर तवीज़ात वगैरह बाकी रहते हैं। उन चीज़ों को निकालना किस तरह, वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो आज का अमल यही है कि अगर आपके घर के अंदर आपको लगा कि पता है भाई किसी दुश्मन ने, ठीक है, किसी रिश्तेदार ने या किसी दुश्मन ने, किसी आमिल ने आपके घर के अंदर कोई चीज़ दफन की है, ठीक है, आप उसको भी निकाल लेंगे। अगर आपके घर से बाहर किसी कब्रिस्तान, किसी वीराने में, कहीं भी कोई भी चीज़ दफन है, तो आपको पता चल जाएगा आपके अंदर भाई यहाँ पे चीज़ दफन है, और वो चीज़ बेअसर भी हो जाएगी, ठीक है, उसका असर जा ख़त्म हो जाएगा। तो बेसिकली ये अमल जादू को ख़त्म करने के लिए,
बंदिश को ख़त्म करने के लिए, असेब को ख़त्म करने के लिए, और जहाँ पे ये तवीज़ात वगैरह दफन है वहाँ पे उन चीज़ों को जो बेअसर करके आपको ख्वाब के अंदर पता चल जाएगा कि भाई ये चीज़ यहाँ पे दफन है। आप वो चीज़ बेअसर भी हो जाएगी और वहाँ से आप उस चीज़ को निकाल भी लेंगे। ठीक है, तो अगर आपको शक है कि भाई कोई चीज़ दफन है तो आपने करना क्या है, जैसे ही नया चांद निकले, ठीक है, नए चांद की पहली मंगल, नए चांद की पहली नुचंदी मंगल, ठीक है, नुचंदी मंगल की रात, नुचंदी मंगल कौन सी होती है, पीर का दिन गुजार के जो रात आएगी वो होगी नुचंदी मंगल। ठीक है, मंगल की रात ईशा की नमाज पढ़ने के बाद आपने अव्वल आखिर 11 मरतबा जरूर पढ़ने के बाद 99 मरतबा 99 मरतबा कुरान पाक की सूरह ज़लज़ाल पढ़नी है। ठीक है, जिसे अमूमन हम जलजले वाली भी सूरह कहते हैं। ठीक है, सूरह ज़लज़ाल पढ़नी है 99 मरतबा। कितने दिन पढ़नी है, 21 दिन पढ़नी है। नागा आपने इसमें बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, किसी सूरत भी आपने नागा नहीं करना। हाँ, औरतों के अगर वो जो ड्यूरिंग पीरियड्स होते हैं वो दिन आप जब वो बीच में से निकाल दें, ठीक है, उतने दिन आगे आप काउंट कर ले तो औरतें वो उस अमल को जारी रखेंगी। ठीक है, यानी 7-8 दिन का बीच में गैप आया, 6-7 दिन का, तो वो उसके बाद उतना ही ज्यादा वो 21 के बाद 6-7 दिन ऊपर और कर लेंगे। अच्छा, 21 दिन आपने सूरह ज़लज़ाल पढ़ना, कितना, 99 मरतबा, ना एक कम ना एक ज्यादा। अगर एक कम पढ़ेंगे तब भी अमल खराब है, एक ज्यादा पढ़ेंगे तब भी अमल खराब है, और टाइम भी इसमें फिक्स है, इशा की नमाज के बाद। जब आपने पढ़ना है, पढ़ने के बाद, ठीक है, पढ़ने की पहली बात तो है कि इर्द गिर्द कोई शोर शराबा ना हो। कोशिश किया करें कि जब भी आप अमल करें कोई लहदा कमरा हो, लहदा कोई कॉर्नर हो जहाँ पे आपको कुछ छेड़े ना, जहाँ पे आपको कोई तंग ना करे, जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, जहाँ पे आपके लिए कोई मसले मसाइल, कोई परेशानी आपके लिए क्रिएट ना करे। ठीक है, पढ़ने के बाद आपने ना मोबाइल चलाना है, ना व्हाट्सअप चलाना है, ना कॉल सुननी है, ना कॉल किसी को करनी है, ना कोई बात खानी पीनी कोई चीज़, कुछ भी नहीं करना। अंदर से दुआ लॉक करना और आपने सो जाना है। ठीक है, दुरूद शरीफ पढ़ते सो जाना है। तीसरे दिन, 7वें दिन या 11वें दिन इंशाल्लाह हर हाल में या हद 21 डेज के अंदर अंदर वो जो तवीज़ात होंगे, ठीक है, या वो कोई भी चीज़ है, वो जानवर की हड्डी है, वो तवीज़ है, वो नक्श है, वो असेब है, वो कोई चीज़ है, वो पुतला है, वो कोई गोश्त है, वो कोई दिल है, कोई फेफड़े है, कोई जिगर है, कोई हड्डी है, कुछ भी है, ठीक है, बाल है, आप जिस्म का कपड़ा है, कोई कुछ भी चीज़ है, वो एक तो बेअसर हो जाएगी। ठीक है, अंडा है, ठीक है, कोई बेअसर हो जाएगी और बेअसर भी हो जाएगी, और आपको ख्वाब के अंदर पता भी चलेगा भी फला मकाम पर, ठीक है, वो चीज़ दफन है, और आप वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे जाके आप वो चीज़ को जैसे निकालेंगे तो उसके बाद आपने सिर्फ 11 मरतबा आयतुल कुर्सी अपने में पढ़नी है और उसके बाद उसका असर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब फर्ज करें 21 दिन के अंदर अंदर आपको पता चल गया। ठीक है, पहली बात तो 21 दिन जैसे मुकम्मल करेंगे आप, ठीक है, जहां पर भी वो तवीज़ होंगे, जहां पर भी वो चीज़ दफन होगी, वो चीज़ बेअसर हो जाएगी, बिल्कुल वो ठंडी हो जाएगी, उसका असर खत्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे वो चीज़ ठंडी होगी, 22वें दिन आप जाएंगे, अच्छा फर्ज करें आपको 11वें दिन पता चल गया, तो आप उसी दिन ही जाके वो चीज़ खोद के वो निकालेंगे नहीं। ठीक है, आप 21 डेज का इंतजार करेंगे। 21 दिन मुकम्मल करने के बाद 22वें दिन आप वहां पे जाएंगे। सबसे पहली बात, आपने वो जो चीज़ दफन है उसको हाथ नहीं लगाना, इस चीज़ का ख्याल है। कोई टहनी ले लें, ठीक है, कोई दरख्त की टहनी ले लें, कोई भी चीज़ ले लें, ठीक है, जिससे आपने उसको ज़मीन से बाहर निकालना। निकालने के बाद आपने सबसे पहला काम वो कोई भी चीज़ है उसको आपने जला देना है। ठीक है, उसके ऊपर तेल छिड़क के आपने वो जला, चाहे वो तवीज़ है, चाहे वो नक्श है, चाहे वो अंडा है, चाहे वो हांडी है, कुछ भी है, उसको आपने जला देना है। ठीक है, जलाने के बाद जब जल जाएगी उसके ऊपर फिर आपने पानी डाल देना है। ठीक है, जब आप पानी डाल देंगे उसको फिर आपने हाथ लगा सकते हैं। उसके बाद आप, ठीक है, 5-10 मिनट बाद आप जब वो ठंडी हो जाएगी, चीज़ का असर खत्म हो जाएगा, आप हाथ लगा के उसके बाद 21 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है, अपने ऊपर पानी पर दम करके वो पी लेना, असर उसका खत्म हो जाएगा। ये दफन शुदा तवीज़ात को निकालने का, जादू को ख़त्म करने का, बंदिश को ख़त्म करने का, रुकावटों को ख़त्म करने का, परेशानियों को दूर करने का, जादूगर का पता लगाने का, हर चीज़ का, दफन शुदा चीज़ को बाहर निकालने का, और जहाँ भी चीज़ दफन है वहाँ पे उसको बेअसर करने का, ये दुनिया का सबसे बड़ा मेरे रास सीने का एक अमल था, आपके बारे में पेश कर रहा हूँ। ठीक है ही सूरह ज़लज़ाल। ठीक है, इसके अंदर अल्लाह पाक ने वाज़ह तौर पे जब तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे
ज़मीन से जो है वो ख़जाना निकलेगा। क़यामत के मनाज़िर अल्लाह पाक ने बयान किया जब ज़मीन अपने सारे ख़जाने उगल देगी। ठीक है, तो इसमें ज़िक्र भी ज़मीन का है, तो आप समझ रहे हैं। तो अल्लाह पाक की कुरान पाक में निशानियाँ मौजूद है, तो आप ये अमल करें इंशाल्लाह हर और 100% ये दुरुस्त, ज़बरदस्त और मुजर्रब तरीन अमल है। ठीक है, को 5-6 बुक्स में मैं इस अमल को पढ़ भी चुका हूँ, और वैसे भी मुझे पहले भी पता था। ठीक है, तो दुआ में याद रखिएगा। मिलते अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।